जो इंसान चुनौतियों का सामना करता है वही उनसे डरना छोड़ देता है। डर केवल तब तक रहता है जब तक तुमने उसका सामना नहीं किया होता। जिसके भीतर हिम्मत है शुरुआत करने की, केवल वही सफलता तक पहुंच सकता है। हर चीज किसी ना किसी कारण से होती है और हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। जो परिस्थितियां आज तुम्हें कठिन लग रही हैं, वे तुम्हारी ताकत को परखने और निखारने के लिए आई हैं। दुख तुम्हारा है, दर्द तुम्हारा है, संघर्ष भी तुम्हारा है। इन्हें किसी और के साथ नहीं बदला जा सकता। इसलिए खुद ही अपनी जिंदगी का बोझ उठाना सीखो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारे फैसले ही इसमें चलते हैं। यदि तुमने बिगड़ने और गलत राह पर जाने का निर्णय लिया है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन यदि तुमने खुद को सुधारने और सही राह पर चलने का संकल्प लिया है तो पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देगी। जीवन में सुधार का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही रास्ता है जो तुम्हें आत्मिक शांति और सच्ची सफलता तक ले जाता है। कीमत चाहे कोई भी हो, यदि आदमी खुद को बेच दे तो उसका मूल्य 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। स्वाभिमान और ईमानदारी ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होती है। अगर घर के फैसले करने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत पड़ने लगे तो समझ लेना कि परिवार बर्बादी की कगार पर है। परिवार की नींव आपसी विश्वास और समझ से बनी होती है। अगर यह कमजोर हो जाए तो रिश्तों की दीवारें ढहने लगती हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जीवन में संतुलन आवश्यक है। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है वही आत्मनिर्भर भी बनता है और विनम्र भी रहता है। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। दिखावे से बचो और अपने ज्ञान को स्वयं के भीतर संचित करो। शांत और समझदार व्यक्ति वही होता है जो कम बोलता है लेकिन गहरी बातें करता है। कभी किसी को उनके बीते हुए कल से मत परखो। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति कल किसी स्थिति में था, जरूरी नहीं कि वह आज भी वैसा ही हो। समय और अनुभव इंसान को नया रूप देते हैं। इसलिए अतीत की गलतियों को पकड़कर किसी का मूल्यांकन मत करो, बल्कि उनके वर्तमान को देखो। सिर्फ हाल पूछ लेने से कोई रिश्ता नहीं बनता, बल्कि सच्चे मन से किसी के साथ खड़े होने से संबंध मजबूत होते हैं। यदि तुम किसी के अपने हो तो उनका साथ केवल सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी दो। जीवन का असली सार सच्चे रिश्तों में ही है। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझकर चुनो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने विचारों से जीवन को एक सही दिशा दो। जो कुछ भी करते हो उसे पूरे विश्वास, निष्ठा और प्रेम के साथ करो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान बनेगा। रिश्तों का मूल्य समझो, लेकिन यह भी पहचानो कि आज की दुनिया में स्वार्थ ने कई रिश्तों को त्रस्त कर दिया है। सच्चे संबंध वही हैं जो स्वार्थ से परे हों और दिल से जुड़े हों। जीवन से प्रेम है तो इसे व्यर्थ की बातों में बर्बाद मत करो। याद रखो, जीवन समय से बना है और जो समय का आदर करता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकता है। रात की नींद की कीमत उन लोगों से पूछो जो सुबह उठकर मेहनत और संघर्ष से अपना जीवन जीते हैं। धन का असली मालिक वही है जो उसे सही दिशा में खर्च कर सके। बाकी तो संपत्ति के केवल चौकीदार हैं। बुरे वक्त में अक्सर ऐसे लोग भी सलाह देने आ जाते हैं जो खुद अपने जीवन में किसी दिशा में नहीं बढ़ रहे होते। लोग कहते हैं कि अच्छा दिल खुश रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छा दिल अक्सर चोट खाता है। इसके बावजूद वह दिल मजबूत होता है, क्योंकि सच्चाई और करुणा उसकी शक्ति है। सबसे सुंदर रिश्ते वही होते हैं जो तकरार के बाद भी केवल एक मुस्कान से फिर से जुड़ जाते हैं। जीवन में अगर तुम कभी गिरो तो याद रखो कि उठना तुम्हारा कर्तव्य है। सबसे बड़ी शुरुआत अक्सर सबसे बड़ी समस्या के भीतर छिपी होती है। दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को मत भूलो। खुद से बढ़कर कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो और संघर्ष में अडिग रहो। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी असली ताकत है। नाराजगी इतनी भी गहरी मत करो कि भविष्य में समझौते की कोई जगह न बचे। जिंदगी को केवल उम्र के बीतने का नाम मत मानो, इसे हर क्षण में जीने की कोशिश करो। अमीरी केवल पैसे में नहीं, दिल की समृद्धि में होती है। आईने से नाराज मत हो, क्योंकि उसका काम केवल तुम्हारा चेहरा दिखाना है। खुद को स्वीकार करना और अपनी सोच को सकारात्मक रखना ही तुम्हारा सच्चा बल है। दुनिया में जितना मिला है उसकी कद्र करो। यह कृतज्ञता ही तुम्हें सच्चा आनंद देगी। जिंदगी में मिलने और बिछड़ने का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं।
ये याद रखना कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो। तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो, तुम वही हो जो दुनिया तुम्हें मानती है, और तुम वही हो जो वास्तव में हो। अपनी सच्चाई को पहचानो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखो। डरो उनसे जो छल करते हैं, क्योंकि खुले शत्रु से अधिक खतरनाक वह मित्र होता है जो भीतर से दगाबाज होता है। जीवन में 2 गुण अवश्य अपनाओ, चुप रहना और माफ करना। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। जो तुम्हें दुख देते हैं उन्हें माफ कर दो, क्योंकि माफी उन्हें नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करती है। कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है। विनम्रता ही सच्चे गुणों की पहचान है। इस संसार में 3 तरह के लोगों को कभी मत भूलो, जो मुसीबत में तुम्हारा साथ देते हैं, जो मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं और जो तुम्हें मुसीबत में डालते हैं। इन तीनों से सीखो, क्योंकि यही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक होते हैं। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो, वहां खुद को समझा लेना ही बुद्धिमानी है। हर सत्य अनुभव से ही समझ में आता है, शब्दों से नहीं। तुम वही बनोगे जैसा तुम सोचते हो, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। छोटी सोच वाले लोग न खुद आगे बढ़ते हैं और न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। इसलिए अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित करो कि दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो, क्योंकि हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति किसी की उम्मीदों को तोड़ता है, वह न केवल उसके दिल को चोट पहुंचाता है, बल्कि अपने भाग्य को भी कमजोर करता है। परमात्मा यदि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा, तो यकीन रखो कि वह तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश रहता है। इसलिए सोच को निर्मल और स्पष्ट रखो। हर किसी को अच्छा समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो लोग बाहर से अच्छे लगते हैं वे हमेशा अंदर से वैसे नहीं होते। सत्य को पहचानो, अपने आत्मबल को जागृत करो और अपने कर्मों को इस प्रकार निर्मल बनाओ कि जीवन एक सच्ची यात्रा बन जाए। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करोगे? हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। 2 चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ नहीं होता, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ होता है। जो तुम्हें डांटता है वह जरूरी नहीं कि तुमसे नाराज हो। डांटने का हक केवल उसे ही होता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। इसीलिए हर डांट को अपमान मत समझो। कभी कभी यह सबसे बड़ी सीख होती है। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। बुरे लोगों के साथ बुरा करने से तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। अगर कोई बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े तो उसे ध्यान से देखना। हो सकता है वह इंसान न होकर खुदा हो। अभिमान और अकड़ एक मानसिक बीमारी की तरह होती है। यह धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। अगर तुम अपने कर्मों और मेहनत में ईमानदारी रखोगे तो किस्मत भी पलटेगी। संबंध कोई भी हो, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, यह तुमसे केवल तुम्हारा समय मांगता है। समय वह नहीं जो पूरा दिन चाहिए, बल्कि वह कुछ पल जहां तुम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सको। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। दुनिया तुम्हें वही बना देगी जो वह चाहती है। इसलिए स्वयं को वैसा बनाओ जैसा तुम बनना चाहते हो। हम जीत हार, सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जिंदगी ही है। इसलिए इसे खुलकर जियो। जब किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। जीवन में 2 ही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक कुछ पाने से पहले और दूसरा उसे खोने के बाद। इन दोनों स्थितियों में यदि तुम ईश्वर के आगे झुक जाओगे तो संसार के आगे कभी झुकना नहीं पड़ेगा। इस जीवन में कभी कुछ पूरी तरह समाप्त नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। जब तुम पीछे मुड़कर देखो
तो भगवान को धन्यवाद दो, और जब आगे देखो तो उन पर विश्वास रखो। जो हुआ वह तुम्हें सिखाने के लिए था, और जो होगा वह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने के लिए आएगा। यदि तुम्हें अपनी अहमियत खुद बतानी पड़ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। इसलिए दूसरों की मान्यता पर निर्भर मत रहो, स्वयं को इतना समर्थ बनाओ कि तुम्हारा मूल्य स्वयं सिद्ध हो। हर चीज किसी कारण से होती है, इसलिए समय पर भरोसा रखो। यदि कोई तुमसे परेशानी में सलाह मांगे तो केवल शब्दों की सलाह मत दो, बल्कि अपने साथ का भी एहसास कराओ, क्योंकि शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन सच्चा साथ कभी गलत नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, उसकी आदतें जाननी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, उसकी नीयत परखनी हो तो उसे कर्ज दो, और यदि उसके गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। यह संसार इसी नियम पर चलता है, जहां संयोग है वहां वियोग भी निश्चित है। इसलिए मोह में मत उलझो, बल्कि हर क्षण को स्वीकार करो। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, न इस लोक में और न परलोक में। विश्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। समय के साथ या तो दर्द समाप्त हो जाता है या फिर सहने वाला इंसान ही बदल जाता है। इसलिए किसी भी स्थिति में धैर्य मत खो। चरण उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों, क्योंकि सच्चा सम्मान वही है जहां सच्चा चरित्र हो। किसी की आदत बन जाना प्रेम से भी अधिक गहरा होता है। मोहब्बत तो कई बार अस्थायी हो सकती है, लेकिन जब कोई तुम्हारी आदत बन जाए तो वह जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। इसलिए जीवन को मोह से नहीं, समर्पण से जियो। सत्य, विश्वास और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े संबल हैं। अक्सर धोखा वही देते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना बेकार है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी बेजान पत्थर से दया की उम्मीद करना। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। असल में कठिनाइयां उतनी नहीं सताती जितना अकेलापन सताता है। एक सच्चा साथी मिल जाए तो हर दुख आधा हो जाता है और हर खुशी दोगुनी। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। जो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है वही बाहर से सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो तुम्हारे शब्दों का मोल नहीं समझता। जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए जब किसी की समझ खत्म हो जाए तब अपनी शांति को बचाना ही सबसे बुद्धिमानी है। जीवन में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। किसी और के भरोसे बैठे रहना केवल तुम्हें बर्बाद करेगा, क्योंकि जो स्वयं अपने कदमों पर खड़ा होता है वही जीवन में सच्ची ऊंचाई तक पहुंचता है। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरी परवाह करना सीखी है। जो अपने हैं उन्हें मेरी भावनाओं का हक है, लेकिन जो केवल मतलब के साथी हैं उनके लिए न कोई गुस्सा है न कोई प्रेम। जो झुककर विनम्रता से चलता है वही आगे बढ़ता है। घमंड से ऊंचाई पाई जा सकती है, लेकिन स्थिरता केवल विनम्रता से आती है। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर वहीं बैठना जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। हर बुलाने वाला तुम्हारा अपना नहीं होता और हर चुप रहने वाला पराया नहीं होता। कभी यह मत मानो कि जिसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं वही सही है। दुर्योधन के पक्ष में 90% लोग थे, लेकिन सत्य फिर भी पांडवों के साथ था। भीड़ सच्चाई की गारंटी नहीं होती और सच अक्सर अकेला खड़ा होता है। आजकल की दुनिया में रिश्ते सीधे खत्म नहीं होते, बल्कि ऐसे हालात बना दिए जाते हैं कि दूसरा खुद ही चला जाए ताकि दोष केवल एक ही व्यक्ति पर आ जाए। यह स्वार्थ की दुनिया है, जहां लोग पहले नजदीक आते हैं, फिर धीरे धीरे खुद को दूर कर लेते हैं और अंत में तुम्हें ही गलत ठहरा देते हैं। मतलब की दुनिया थी, फरेब का जमाना था, दिल में दुश्मनी थी, लेकिन दोस्ती का बहाना था। यही इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना है। जो सबसे ज्यादा अपनापन दिखाते हैं वही अक्सर सबसे बड़े छल करते हैं। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरी भावनाओं की कीमत समझी। बाकी दुनिया के लिए केवल मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। भावनाओं को समझो, क्योंकि हर मुस्कान खुशी की नहीं होती और हर आंसू दुख का नहीं होता। कभी कभी मुस्कुराहट के पीछे गहरा दर्द छिपा होता है और आंसू भीतर की अपार संतुष्टि का प्रतीक होते हैं। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा देने का नाम क्रोध है। क्रोध को अपने मन पर मत हावी होने दो,
क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। नसीहत देना अच्छा है, लेकिन उसे इस तरह दो कि वह अपमान न बने। यदि सीख देना हो तो अकेले में दो, और यदि प्रशंसा करनी हो तो सबके सामने करो, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए। छीन कर खाने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो बांट कर खाता है वह कभी भूखा नहीं रहता। यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है। प्रेम को परोस कर देखो, स्नेह बांट कर देखो। दिलों को जीतने का यही सबसे सुंदर मार्ग है। दुनिया को जीतने की चाह मत रखो, क्योंकि सिकंदर भी जीतकर खाली हाथ ही गया था। बस दिलों को जीतने का लक्ष्य रखो, क्योंकि यही असली जीत है। थोड़ा सोचो, अधिक पढ़ो, कम बोलो और अधिक सुनो। बुद्धिमान होने के यह 4 प्रमुख लक्षण हैं। शब्दों का मोल समझो, क्योंकि मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिस प्रकार तुम ईश्वर से शीघ्र क्षमा की अपेक्षा रखते हो, वैसे ही दूसरों को भी शीघ्र माफ करना सीखो। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, और वही मनुष्य महान होता है जो दूसरों की भूलों को क्षमा करना जानता है। आने जाने वालों ने सिखाया कि कोई भी यहां सदा के लिए नहीं ठहरता। यह संसार एक पड़ाव है जहां हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही है। इसलिए धन का नहीं, संस्कारों का संग्रह करो। प्रशंसा की नहीं, परवाह की चाह रखो। कैसे हो और कहां हो, ये 2 शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन किसी के जीवन में गहरा असर छोड़ सकते हैं। सच्ची चिंता वाह वाह की नहीं, बल्कि वास्तविक परवाह की होती है। मुझे पता है कि मैं कुछ हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाता। यदि उसने मुझे इस संसार में भेजा है तो अवश्य ही किसी उद्देश्य के लिए। पूरी जिंदगी इसी चिंता में बीत जाती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, लेकिन अंत में यही 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। इसलिए दुनिया की चिंता मत करो, अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जियो। यदि किसी का दिल दुखाया है तो समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो कर्म किया जाता है वही लौट कर आता है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। अगर उनसे सीखो तो वे सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर न सीखो तो वे सागर बनकर तुम्हें डुबो देती हैं। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम चढ़ना चाहते हो या डूबना। तारीफ सुनकर खुश होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना, तारीफों के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदियां बहती हैं। आत्मविश्वास असाधारण बनने की कुंजी है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो अपने भीतर की असीम संभावनाओं को पहचानते हो। यही आत्मविश्वास तुम्हें सफलता की ओर पहला कदम उठाने में मदद करता है। अधूरी बातें और अधूरे रिश्ते भी अपने भीतर एक गहराई रखते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हर भावना को शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी खामोशी में ही भावनाएं पूरी हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरें सब कुछ तय करती हैं, उन्हें याद दिलाओ कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तकदीर होती है। भरोसा खुद पर रखो, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत बनता है। दूसरों पर भरोसा ज्यादा करने से वह कमजोरी बन सकता है। हिम्मत कभी मत हारो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने तुम्हारे बारे में कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाओ। जो भी रिश्ता निभाओ, ईमानदारी से निभाओ। विरोधी कहलाना मंजूर हो सकता है, लेकिन गद्दार कभी मत बनो। ज्ञान और शक्ति का उपयोग करना सीखो। वहीं से उठकर चल दो जहां तुम्हारी इज्जत नहीं होती। बोलने से ज्यादा करके दिखाने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया सुनने के बजाय देखने में यकीन रखती है। रिश्तों को गलतियां उतना कमजोर नहीं करती जितना कि गलतफहमियां करती हैं। नफरत और गुस्सा भी बोझ है, इन्हें छोड़ दो। और जब कोई रिश्ता अपना हिस्सा ना रहे तो उससे अलग हो जाना ही सच्ची मुक्ति है। अपनी समस्याओं का हल खुद निकालो। तुम्हारी भूख तुम्हें ही मिटानी होगी। किसी और के खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। जब लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो जान लो, तुम्हारे पास खुद और ईश्वर का साथ हमेशा है। जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। अपने फैसलों पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। जब तुम जमाने की नजर में चुभने लगो तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह कठिनाइयों और संघर्षों के माध्यम से हमें बेहतर बनाता है। तुम्हारा दर्द केवल तुम और ईश्वर समझते हैं, इसलिए दूसरों की चिंता करना छोड़ो। वही ईश्वर तुम्हारा असली साथी है, जो तुम्हें बिना शर्त समझता है। संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान है। अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाए और हर अनुभव तुम्हें श्रेष्ठ बनाए। यही जीवन का सार है। दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो। खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा थप्पड़ हमें कोई और नहीं, हमारी दूसरों से की गई उम्मीदें मारती हैं। 2 चीजें हमेशा मायने रखती हैं, एक तुम्हारी मुस्कान और दूसरी तुम्हारी जुबान।
अगर तुम मुश्किल हालात में भी मुस्कुराना जानते हो और सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करना जानते हो, तो तुम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हो। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही सबसे अच्छा समाधान है। हर लड़ाई जीतने की नहीं होती, कुछ लड़ाइयों में पीछे हटना भी तुम्हें बड़ा बना देता है। अगर बात इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत और दोस्ती दोनों को छोड़ देना चाहिए। आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। किसी से नाराजगी हो तो वह हमेशा झूठी होनी चाहिए, लेकिन फिक्र सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि जो फिक्र करता है वह बिना नाराजगी जताए भी अपना स्नेह दिखा देता है। कंधे पर बैग आज भी है, फर्क बस इतना है कि पहले उसमें किताबें होती थीं और अब जिम्मेदारियां हैं। यही जीवन का क्रम है। समय के साथ हमारी भूमिकाएं बदलती हैं। दीपक का सम्मान इसलिए होता है क्योंकि वह अंधकार में रोशनी देता है। इसी तरह वह इंसान भी सम्मान का पात्र है जो मुश्किल वक्त में खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी राह दिखाता है। आज का सच यह है कि मेरे बिना जी नहीं पाओगी कहने का अधिकार केवल पैसों को है। लोग भावनाओं की बजाय अब संपत्ति और स्वार्थ से जुड़ते हैं। गांव शहर बन रहे हैं और इंसान जहर बन रहे हैं। बदलाव जरूरी है, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं जो इंसानियत को खत्म कर दे। अगर कोई तुम्हें न समझे तो परेशान मत होना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। जो समझते हैं वे कद्र करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरी जिंदगी मेरी अपनी है और यह मेरे अपने फैसलों से चलेगी, किसी और की सोच से नहीं। कभी कभी समझ नहीं आता कि मेरी किस्मत खराब है या मैं खुद, क्योंकि मैंने सबका साथ दिया, लेकिन जब वक्त आया तो मेरा कोई अपना ना हुआ। अकेलेपन से वही गुजरता है जिसने जिंदगी में सही फैसलों को चुना हो, क्योंकि सही राह हमेशा कठिन होती है और उस पर चलने वाले अक्सर अकेले ही रह जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो अकेले चलते हैं एक दिन वही दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है वह यह अच्छे से जानता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। इसलिए समझदार बनो, किसी को माफ करना सीखो, मगर इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर लो। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो उसे बहुत फर्क पड़ता है। इंसान जब तक जुड़ा होता है तब तक दिखावा नहीं करता, मगर जब दूरी बनानी होती है तो वह बेसुध होने का अभिनय करता है। इग्नोर करने और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जो सच में व्यस्त है वह वक्त निकालने की कोशिश करेगा, मगर जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह बस बहाने बना रहा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, मगर जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। अंतर सिर्फ सोच और मेहनत का होता है। खामोशी कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते खुद को बदलने में ही भलाई है, क्योंकि या तो इंसान बदल जाता है या फिर इंसान ही खत्म हो जाता है। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मोहब्बत छूटे तो दिल टूटता है, मगर आदत छूटे तो इंसान बिखर जाता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता। जो रिश्ते मतलब से बनते हैं वे उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। जो झुकना नहीं जानता वह धीरे धीरे सब कुछ खो देता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह अकेला होता है। सच्ची लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं, और कुछ लोग इतने मजबूत होते हैं कि जहां रोना चाहिए वहां मुस्कुराते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है कहने को, मगर मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। शब्दों से ज्यादा दर्द खामोशियां देती हैं। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा आत्मसम्मान और धैर्य न डगमगाए। जीवन की हर परिस्थिति से सीखो और आगे बढ़ते रहो। मेहनत करो लेकिन रुकना नहीं। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, किसी के सामने झुकना मत। सच्ची ताकत तुम्हारे आत्मसम्मान और प्रयास में है। तमाशा करना या हर किसी को अपने दर्द का हिस्सा बनाना तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी दिल में इतना दर्द होता है कि उसे सहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहना उससे भी कठिन। ऐसे समय में खुद को संभालो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कई रिश्ते टूटने से बचाए जा सकते हैं यदि हम यह समझ लें कि सामने वाला गलत नहीं है, वह सिर्फ हमारी उम्मीदों से थोड़ा अलग है। हर कोई तुम्हारे जैसा सोचने या महसूस करने वाला नहीं होगा। याद रखो, मीठा बोलने वाले लोग हमेशा तुम्हारे हित में नहीं होते।
जैसे शहद बनाने वाली मधुमक्खी डंक मार सकती है, वैसे ही मीठी बातें करने वाले लोग कभी कभी छल कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहो और अपना विश्वास सोच समझ कर दो। कभी लोभ या अभिमान के कारण अपनी सच्चाई से दूर मत हो। जब तुम सही मार्ग पर हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ है, लेकिन जब तुम अपने स्वार्थ में फंस जाओ तब यह समझो कि तुम्हारा अंत करीब है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, इसे संतुलन में रखना है तो तुम्हें चलते रहना होगा। अपने आप पर भरोसा करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। समय के साथ रिश्ते और लोग बदलते हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। दुनिया में सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे स्वास्थ्य और खुशियों की परवाह करता है। जो थोड़े में संतुष्ट रहता है वही असली खुशी का मालिक है। खामोशी अक्सर रिश्तों को तोड़ देती है, इसलिए खुलकर बोलो, लड़ लो, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मत छोड़ो। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, जबकि धक्का देने वाले हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए मजबूत बनो और अपने रास्ते पर डटे रहो। अगर कोई तुम्हें अच्छा लगे तो उसे चाहो, लेकिन प्यार का नाम देकर उस रिश्ते पर बोझ मत डालो। प्यार खत्म हो सकता है, लेकिन सच्ची चाहत कभी खत्म नहीं होती। अपनी भावनाओं को संभालो और ध्यान रखो कि जिंदगी में जो सच्चा है वह समय और कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारे साथ रहेगा। थाली में ही बस घी ज्यादा दिखाई देता है। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, और अभी धूप बहुत तेज है कहकर बैठे हैं उसकी छांव में। सांस और विश्वास ये अलग अलग नाम हैं, लेकिन काम एक ही करते हैं। सांस जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से कहीं ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में, इज्जत कमाने का वहम खुद ब खुद दूर हो जाएगा। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी खूबी होती है, वे बोलते बहुत मीठा है, लेकिन सच्चाई को अक्सर छुपा देते हैं। मुझे मेरा खुदा इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। यह सांसें यूं ही चलती नहीं हैं, चलाने वाला जरूर है कहीं। अनुभव कहता है कि अकेले अंधेरे में चलना किसी फरेबी के साथ रोशनी में चलने से कहीं बेहतर है। मिट्टी के दीपक सा है, यह तन तेल खत्म तो खेल खत्म। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो वह अनुभव है। सब भूल गए, भूल जाने दो। सब याद करेंगे, मतलब के दिन आने दो। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा था। जब उसकी जरूरतें बढ़ी तो उसने अपने मित्र रघु से कर्ज लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह समय पर उसे लौटा नहीं पाया। रघु ने जल्द ही अपना असली रंग दिखाया और कर्ज चुकाने के लिए दबाव बनाने लगा। मोहन ने उससे विनती की कि उसकी जमीन न छीने, क्योंकि यही उसके परिवार के जीवनयापन का एकमात्र साधन थी। लेकिन लालच से अंधे हुए रघु ने उसकी एक न सुनी। उसने स्पष्ट कहा कि यदि मोहन कर्ज नहीं लौटा सकता तो जमीन उसकी होगी। मोहन के आंसू और उसकी दर्द भरी पुकार भी रघु के मन को नहीं पिघला सकी। वह अपनी धन संपत्ति के अहंकार में डूबा रहा और गरीब मोहन से उसकी रोजी रोटी छीन ली। परंतु संसार में न्याय का नियम चलता है। कुछ ही महीनों बाद रघु की भी तकदीर बदल गई। जीवन में कदमों की गति धीमी हो सकती है, लेकिन जो अपने आत्मबल पर चलता है वह सही राह पर होता है। दिखावे के सहारे पर जीने वाले लोग एक न एक दिन गिर जाते हैं, लेकिन जो अकेले अपने संकल्प पर टिका रहता है वह सच्चा विजेता होता है। मैं अपनी तन्हाई में खुश हूं, मुझे किसी क्षणिक सहारे की आवश्यकता नहीं। आस्था उस पक्षी के समान होती है जो भोर के अंधेरे में भी आने वाले उजाले को महसूस कर लेता है। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो समय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारी राह अवश्य उज्जवल होगी। जीवन को इस प्रकार जियो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें इस तरह जिया जाए कि जब तुम न रहो तब भी लोग तुम्हें याद करें। जब समय खराब होता है तब लोग तुम्हारे हाथ नहीं बल्कि तुम्हारी गलतियां पकड़ते हैं। जब भाग्य विपरीत चलता है तब लोग तुम्हारी असफलताओं का मजाक बनाते हैं। लेकिन यह संसार केवल परीक्षा की भूमि है। जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। मनुष्य का जीवन उसके बस में नहीं और न ही मृत्यु उसके काबू में है। फिर भी वह अहंकार में इतना डूब जाता है कि स्वयं को ईश्वर समझने की भूल करने लगता है। परंतु यह संसार किसी के लिए स्थायी नहीं है।
जो आज ऊंचाइयों पर है वह कल गिर सकता है, और जो आज गिरा हुआ है वह कल ऊपर उठ सकता है। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है कि अच्छे लोग चुप बैठे रहते हैं। जब अच्छाई अन्याय के सामने सिर झुका देती है, तब बुराई हावी हो जाती है। इसीलिए सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। अन्याय के आगे झुकने से अच्छा है संघर्ष करना। अगर किसी की इज्जत सिर्फ उसके कारण बढ़ने लगे तो समझ लेना कि आपने अपना ईमान कहीं बेच दिया है। जब हम चीजों को गौर से देखते हैं तो यह समझ आता है कि दिल जैसा दुश्मन इस दुनिया में और कोई नहीं। जुल्म सहने से यहां कातिल को भी मदद मिलती है, और जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो हमें किसी और के फैसलों की चिंता नहीं रहती। कभी किसी को चुप कराना हो तो अपनी सफलता से कराओ, क्योंकि बहस तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सफलता वह चीज है जो सबसे ज्यादा बोलती है। याद रखो, आपके दुश्मन आपकी खुशी से परेशान होते हैं, इसलिए उनके सामने हमेशा मुस्कुराते रहिए। जो लोग नजदीकियों की कदर नहीं करते, उन्हें दूरियां ही बेहतर हैं। जब किसी चीज को पाने की चाह हो तो गरीबी जैसी मुसीबत कभी रुकावट नहीं बनती। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। कभी उसे पढ़ते हुए हम हंसते हैं, कभी उसे पढ़ते हुए रोते हैं। कभी कुछ पाने के बाद, कभी कुछ खोने के बाद हमें यह समझ आता है कि सब कुछ अस्थिर है। मैंने भी हंसकर, रोकर, कुछ पाकर और कुछ खोकर यह जाना कि हर पल, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जीवन में हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ के लिए हमें खुद को सक्षम बनाना पड़ता है। यह एक कठिन यात्रा है, लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जब तक हम सच्चाई को नहीं स्वीकारते, हमें जीवन के कठिन पहलुओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी स्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें शक्ति देता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके प्रति उसका विश्वास और लगाव है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह जिंदगी हमारे सफर से शिकायत करती है, लेकिन जब दर्द और संघर्ष से गुजरते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम अकेले नहीं थे। कदर करना जरूरी है, क्योंकि अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। जब तक हम खुद को नहीं समझते और अपनी महत्वता को नहीं पहचानते, तब तक जीवन में कठिनाइयां बनी रहती हैं। हर रिश्ते में कभी ना कभी विश्वास की परीक्षा होती है। विश्वास में विष भी हो सकता है, पर यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। अगर हम खुद को ठीक से नहीं समझते तो दूसरों का हमारे प्रति व्यवहार और उनकी निष्ठा हमें भ्रमित कर सकती है। यह भी सच है कि जिस दिन हम अपनी कदर करना शुरू करते हैं, उस दिन से दुनिया भी हमारी कदर करने लगती है। ईमानदारी और भरोसा कुछ ऐसे गुण हैं जो हर कोई नहीं रख सकता। वे महंगे होते हैं क्योंकि इनका पालन करना कठिन है, लेकिन इनकी शक्ति बहुत बड़ी होती है। जब हम अपने पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया हमें भी अपना मानती है। कभी भी हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी उम्मीद एक दिशा है जो हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। रिश्तों में समझदारी यह है कि जो आपके लिए जरूरी हैं, वे हमेशा आपके पास रहेंगे। जिनके लिए आप जरूरी नहीं होंगे, वे खुद ही दूर चले जाएंगे। कभी किसी को इतना वक्त ना दो कि वे आपको अपना खर्चा समझने लगें, क्योंकि रिश्तों का वास्तविक मूल्य तब होता है जब हमें खुद का महत्व समझ आता है। कभी भी दूसरों से मिले इज्जत को अपनी पहचान न बनाएं, क्योंकि लोग किसी से भी उम्मीद करने में देर नहीं करते, लेकिन यह इज्जत केवल उस वक्त की होती है जब आपकी अहमियत बाकी होती है। अपनी पहचान को खुद में ढूंढो और अपने से प्यार करो। दिखावा करने की बजाय अपने वास्तविक रूप को स्वीकारो, क्योंकि रिश्तों का असली रूप यही है। कभी ना कभी हम उन लोगों से हटा दिए जाते हैं जो पहले हमें अपना हिस्सा समझते थे, लेकिन जब हम सच्चाई को स्वीकारते हैं तो हम समझ पाते हैं कि खुद से बड़ा कोई नहीं होता, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। रिश्तों की उलझनें कभी भी हमें असलियत से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि जो सच में हमारे साथ होता है वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अंत में समझो कि समय और रिश्ते दोनों की कीमत केवल अनुभव से ही समझ में आती है। जिंदगी को अपनी रफ्तार से जियो और दिखावे से दूर रहकर अपने असली मूल्य को पहचानो, क्योंकि जो सच में आपका है वह कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जो मिल जाए वही पर्याप्त है यदि संतोष का भाव हो। यदि झुकने से कोई रिश्ता गहराता है तो झुक जाओ, लेकिन यदि हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो यह सोचो कि यह संबंध सम्मान योग्य है या नहीं। हर चीज को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें मुक्त कर देना ही बेहतर है। वक्त के साथ बदलाव आता है,
वही बच्चे जो बारिश के पानी में कागज की नाव चलाते थे, आज बड़े हो गए हैं और व्यस्त जीवन की दौड़ में खो चुके हैं। मोहल्ले में उदासी छा जाती है क्योंकि अब वह मासूमियत नहीं रही। यदि संसार की नजरें तुम्हें चुभने लगी हैं तो समझ जाओ कि अब तुम्हारी चमक बढ़ रही है। परंतु याद रखना, झुकने से रिश्ता गहरा हो सकता है, लेकिन यदि झुकना ही तुम्हारी नियति बना दिया जाए तो रुक जाना ही श्रेयस्कर है। इच्छाएं पूरी ना हो तो मन अशांत होता है और अशांति क्रोध को जन्म देती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। वक्त बीत जाता है परंतु तुम्हारी पहचान वक्त से नहीं, तुम्हारे कर्मों से बनती है। जिन्होंने तुम्हें खो दिया उन्हें अब मलाल हो या ना हो, वह तुम्हारी चिंता नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हारे भीतर साहस है तो देखो कि बिना सहारे के भी तुम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। समस्या यह नहीं है कि लोग तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि समस्या यह है कि तुमने स्वयं को अपनी नजरों में गिरा रखा है। जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे कोई और तुम्हारा मूल्य नहीं समझेगा। कभी कभी जीवन में कुछ लोग समझ से परे हो जाते हैं। न उनके प्रेम का पता चलता है न उनकी घृणा का। लेकिन तुम्हें दूसरों की उलझनों में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। मैं मजदूर हूं लेकिन मजबूर नहीं। यह कहने में कोई शर्म नहीं कि मैं अपने परिश्रम से अपना जीवन बनाता हूं। जो मिट्टी को सोना बना सकता है वह अपने भाग्य को भी स्वयं गढ़ सकता है। संघर्ष की राह कठिन हो सकती है, लेकिन जो इस राह पर अडिग रहता है वही इतिहास रचता है। लक्ष्य बनाना पर्याप्त नहीं, जब तक उसके प्रति तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा समय समर्पित नहीं होता। बहुत से लोग अपने लिए लक्ष्य तो निश्चित कर लेते हैं, परंतु जब तक उस लक्ष्य के प्रति सच्ची दिलचस्पी नहीं होगी तब तक वह लक्ष्य केवल एक भ्रम बनकर रह जाएगा। अपने कार्य की समय समय पर समीक्षा करो, यह देखने के लिए कि कहीं तुम्हारे कदम भटक तो नहीं रहे। आत्मनिरीक्षण वह दर्पण है जिसमें तुम्हें अपने प्रयत्नों की सच्चाई दिखाई देती है। हर कार्य को तुरंत करने की आदत डालो। कितना भी आलस क्यों ना हो, कितनी भी थकान क्यों ना हो, काम को टालने की आदत तुम्हें लक्ष्य से उतना ही दूर ले जाती है जितना कोई भटका हुआ राही अपनी मंजिल से दूर हो जाता है। समय का सम्मान वही करता है जो यह जानता है कि समय रुकता नहीं। जो लोग सही समय का इंतजार नहीं करते बल्कि हर समय को सही बना देते हैं, सफलता स्वयं उनके चरणों में आ जाती है। जीवन की सबसे सच्ची आवाज वही होती है जो तुम्हारे भीतर से आती है। उसे सुनो। सच्चाई, प्रेम और आत्मनिर्भरता ये तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। किसी के भ्रम में मत जियो, और यदि कोई गलत फहमी हो तो उससे उसी व्यक्ति के साथ संवाद करो जिससे वह उत्पन्न हुई है। यदि तुम अपने मन की उलझन को इधर उधर बांटते रहोगे तो वह उलझन जड़ बन जाएगी और संबंध धीरे धीरे टूटने लगेंगे। संबंध वही टिकते हैं जिनमें संवाद की ईमानदारी होती है, मौन की नहीं। हम में से कई लोग एक पूरी उम्र किसी एक चाह में गुजार देते हैं और कोई दूसरा बिना संघर्ष के वही पा लेता है। यह जीवन का सबसे कटु सत्य है, परंतु ध्यान रखना, जीवन की हर स्थिति परीक्षा है। जो प्रेम सच्चे हृदय से किया गया हो उसमें संघर्ष भले हो पर वह मूल्यवान होता है। जो आसानी से मिल जाए वह सुख दे सकता है पर आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। जीत भी कभी कभी फीकी लगती है अगर कोई तुम्हारे पास उसे बांटने के लिए ना हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारे पास बैठकर कह दे, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह भाव, यह अपनापन, यही जीवन का सार है। अपने कार्यों में समर्पण रखो, अपने संबंधों में सच्चाई रखो और अपने भीतर आत्मविश्वास रखो। जो लोग योजनाबद्ध ढंग से कार्य करते हैं और बिना रुके, बिना थके लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, उनके लिए सफलता एक दिन नहीं एक परिणाम बन जाती है। वह उनके जीवन का उत्तर नहीं एक पथ बन जाती है। योजना बनाओ पर उस पर चलना भी सीखो। केवल कल्पनाओं से लक्ष्य पूरा नहीं होता, उसके लिए हर दिन एक प्रयास, हर क्षण एक समर्पण चाहिए। अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो। जहां संदेह है वहीं समाधान खोजो, जहां लक्ष्य है वहीं श्रम हो, जहां प्रेम है वहीं सच्चाई हो, और जहां जीवन है वहां हर क्षण तुम्हारे हाथ में एक नया अवसर है। उसे पहचानो, उसे थामो और स्वयं को उस ऊंचाई तक पहुंचाओ जहां से आत्मा मुस्कुराकर कहे, मैंने स्वयं को पा लिया है। जीवन ने बस इतना ही सिखाया है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन गिराने के लिए हर कोई तैयार बैठा होता है। जिससे हमने उम्मीद रखी कि वह हमें मनाने आएगा, वही हमें छोड़ने के बहाने ढूंढ रहा था। यही संसार का स्वभाव है।
जो सच्चा होता है उसे परखा जाता है और जो छल करता है वह आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोई कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े, क्योंकि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आंतरिक सामर्थ्य में होती है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस उन लोगों से दूर हो जाता है जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। हर बार दिल दुखाने वालों के साथ बने रहने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आत्मसम्मान हर रिश्ते से ऊपर होता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि क्या पता अगली ही कोशिश तुम्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा दे। जो अपने जमीर को नहीं बेचता वह सच में अमीर होता है, क्योंकि दौलत कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना ईमान बनाए रखना। जीवन का अनुभव भले ही अधिक न हो, पर इतना अवश्य जान लो, आज के दौर में लोग नाराज व्यक्ति को मनाने के बजाय छोड़ देना पसंद करते हैं। मन और मौन को समझने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि लोग शब्दों को सुनते हैं, भावनाओं को नहीं। सुख का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, खुश रहना ही सच्चा मार्ग है। जो हीरे को परखना चाहता है उसे अंधेरे में देखना चाहिए, क्योंकि रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमक उठते हैं। समय से भी अधिक मूल्यवान होती हैं भावनाएं। इन्हें केवल उन्हीं पर खर्च करो जो इन्हें समझते हैं। जब दूसरों के लिए सच्चे दिल से दुआ करोगे तो तुम्हें अपने लिए मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जीवन का अगला अध्याय तभी आनंद देगा जब तुम पिछले अध्याय को दोहराना बंद करोगे। जो बीत गया उसे स्वीकार करो और जो आने वाला है उसे समर्पण के साथ अपनाओ। याद रखो, आज वही कल है जिसका तुमने कल इंतजार किया था, इसलिए वर्तमान को पूरी श्रद्धा के साथ जियो। दर्द केवल वह नहीं जो तुम्हें जीवन देता है, बल्कि वह भी है जो तुम अपने भीतर पालते हो पछतावे के रूप में। और जान लो, पछतावे का बोझ पीड़ा से कहीं अधिक भारी होता है, क्योंकि पीड़ा तुम्हें गढ़ती है लेकिन पछतावा तुम्हें भीतर से जला देता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे जियो कि कल को छूट जाए तो वह सीख बन जाए, बोझ नहीं। तुम्हें अपने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं लेना होगा। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग खोलता है, पर चलना तुम्हें ही पड़ता है। जीवन में हमेशा तुम्हारे सामने 3 रास्ते होते हैं। या तो तुम केवल घटनाओं को होते हुए देखते रहो, या फिर उन्हें बदलने के लिए आगे बढ़ो, या फिर उम्र भर सोचते रहो कि आखिर क्या हुआ। लेकिन जो केवल सोचता है वह अंततः स्वयं से भी दूर हो जाता है। जब चारों ओर से विपरीत हवाएं चलें, जब हर दिशा तुम्हारे विरुद्ध लगे, तब भी अपने भीतर की स्थिरता को मत खोना। वही तुम्हारी असली शक्ति है। जब बाहर कुछ भी साथ न दे, तब यह जान लेना कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति अभी भी है जो अंधकार में दीपक की तरह जल सकती है। लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर प्रश्न उठाएंगे, तुम्हारे रास्तों पर उंगलियां उठाएंगे, पर क्या तुम हर किसी को संतुष्ट करने के लिए आए हो? नहीं, तुम स्वयं को पूर्ण बनाने के लिए आए हो। इसीलिए वही बनो जो तुम हो, न कि वह जिसे दुनिया देखना चाहती है। हर तर्क को जीतने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मौन वह उत्तर होता है जो सबसे ज्यादा गूंजता है। असहमति का सम्मान भी समझदारी है। सत्य केवल शब्दों में नहीं, आचरण में प्रकट होता है। जीवन बहुत छोटा है और उसे व्यर्थ बहसों में गंवाना आत्मा का अपमान है। लोग अपनी सुविधा से याद रखते हैं और अपनी स्वार्थ पूर्ति तक ही तुम्हें महत्व देंगे। इसलिए यह अपेक्षा मत पालो कि हर कोई तुम्हारे भावों को समझेगा। अपेक्षा जितनी कम होगी, आत्मा उतनी ही शांत होगी। नाम और बदनामी के बीच एक बहुत महीन रेखा है। नाम तुम्हें वर्षों की तपस्या से मिलता है, लेकिन बदनामी दूसरों के शब्दों की चिंगारी से कुछ ही पलों में फैल सकती है। यह संसार देने में बड़ा तेज है, चाहे वह तुम्हारा मान हो या तुम्हारा अपमान। इसलिए अपने भीतर का सत्य कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही एकमात्र वह धागा है जो तुम्हें इन विरोधाभासों से ऊपर उठाता है। कभी फुर्सत मिले तो अपनी कमियों को देखना, अपने अंतर्मन के आईने में झांकना, तब तुम्हें दूसरों को दोष देने की सारी हसरतें धूल बन जाएंगी। यह आत्मचिंतन का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन यही आत्मशुद्धि का पहला चरण है। जब तुम स्वयं को सुधारने में जुट जाओगे तो दूसरों को बदलने की चाह अपने आप समाप्त हो जाएगी। माचिस की तीलियां सब एक सी होती हैं, पर किसी ने दिया जलाया, किसी ने घर। यह उदाहरण तुम्हें बताता है कि साधन एक से हो सकते हैं, पर उनकी दिशा तुम्हारी सोच, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे भीतर की भावना पर निर्भर करती है। इसी से तय होता है कि तुम रोशनी बनोगे या विनाश का कारण। इसलिए अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाओ जहां उसका सार्थक उपयोग हो सके। वह दिशा जो तुम्हें मेरी ओर ले जाए, जो तुम्हें भीतर से प्रकाशित करे। खुद को व्यस्त रखना सीखो। खाली मन केवल चिंता और भ्रम की भूमि बनता है।
जब तुम बिना उद्देश्य के रहते हो तब तुम्हारा चित्त बिखरने लगता है। चिंता न केवल तुम्हारी ऊर्जा को छीन लेती है, बल्कि वह थोड़ी बहुत जो खुशी बची होती है उसे भी चुपचाप ले जाती है। लेकिन जब तुम कर्म में लग जाते हो, समर्पण में रम जाते हो, तो चिंता की जगह समाधान जन्म लेने लगता है। कर्म ही ध्यान है और ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है। बड़ी अजीब बात है, यह जीवन जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है। लेकिन यह जटिलता बाहर नहीं, भीतर है। यदि तुम अपने भीतर स्थिर हो गए तो बाहर की हलचल तुम्हें कभी विचलित नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने हर अनुभव को श्रद्धा से देखो, हर दर्द को स्वीकार करो और हर चुनौती को अवसर समझो। तब तुम जानोगे कि जो तुम्हें तोड़ने आया था वही तुम्हें गढ़ गया। और तब तुम यह भी जानोगे कि यह दर्द कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं था, यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। जिंदगी ने बहुत सजा दी, लेकिन कसूर क्या था यह कभी नहीं बताया। यही जीवन का सबसे कठिन प्रश्न होता है। कई बार हम कारण नहीं जानते, लेकिन परिणाम भुगतते रहते हैं। पर याद रखना, हर कठिनाई एक सीख देती है और हर संघर्ष तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब बिछड़ने का अफसोस लोगों को भीतर तक हिला देता था। आज लोग बिना पछतावे के आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। त्याग केवल वहीं करना चाहिए जहां उसकी कदर हो, वरना उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार का अस्तित्व नहीं मिटता, लेकिन उसके प्रकाश से तुम्हारा अस्तित्व कम भी नहीं होता। सफलता चाहिए तो खुद को नियंत्रण में रखो, दूसरों को नहीं। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले स्वयं को मजबूत बनाना आवश्यक है। यह मत सोचो कि लोग बेखबर हैं या होशियार। हर कोई अपनी जरूरतों के मुताबिक अपने किरदार को ढाल लेता है। इस संसार में केवल पैसों की लॉटरी नहीं होती, बल्कि सही इंसान का मिलना भी किसी बड़ी जीत से कम नहीं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। हम जिनके साथ वक्त भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग वक्त के साथ हमें ही भूल जाते हैं। यह कड़वा सच है, लेकिन इसे स्वीकार करने में ही भलाई है। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो बदलना चाहता है वह खुद ही बदल जाता है। एक सच्चा इंसान वही है जो जैसा दिखता है वैसा ही होता है। लेकिन इस संसार में कई बार झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे सच को भी छोटा कर देते हैं। इसलिए केवल सुनने पर मत जाओ, समझने की शक्ति विकसित करो। संस्कार और आदतें ही इंसान को परिभाषित करती हैं। हम चिंगारी को हवा देने वाले नहीं हैं, लेकिन जब बात हक की आती है तो आग लगाने का भी दम रखते हैं। याद रखना, इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है कि धर्म को मारकर इंसान की रक्षा की जाए, क्योंकि सच्चा धर्म इंसानियत ही है। एक बुरी आदत अब भी बनी हुई है। मैं कई बार माफ करके भी पूरी तरह माफ नहीं कर पाता। लेकिन यह भी सच है कि जीवन में दर्द मिलना स्वाभाविक है और इन अनुभवों से ही हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हर दर्द को सबक समझो, न कि रुकावट। जीवन में सच्ची मोहब्बत से कहीं ज्यादा जरूरी है किसी का साथ देना, और वह भी निस्वार्थ भाव से। सहयोग और समर्थन एक दूसरे के लिए सच्ची मदद होते हैं। और जब तक हम यह समझते हैं, तब तक हम दूसरों से अधिक रिश्तों की अहमियत को समझ पाते हैं। कभी कभी हम इतने दर्द में होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि सामने वाला कितना कुछ सहन करता है। जैसा तुम अपने हिस्से का दर्द महसूस करते हो, वैसे ही दूसरों की भी कदर करनी चाहिए। यह दौर बहुत बदल चुका है। अब लोग रोशनी के नाम पर अंधेरे में घसीटने की कोशिश करते हैं, और फरेबी हैं जो दोस्ती के नाम पर धोखा देते हैं। जब आप किसी को कदर देते हैं तो वह वक्त नहीं देता, और जब आप वक्त देते हैं तो कदर नहीं होती। यह जीवन की एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। मुश्किलों से जूझते हुए हमें अपनी ताकत और साहस को पहचानना चाहिए, क्योंकि कभी हार हो तो भी वह इतिहास बनता है और जीत हो तो भी। आजकल लोग सच सुनने से भी डरते हैं। हर इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, उसकी परेशानियां उसे बेचने के लिए नहीं होती। सुकून कभी खरीदा नहीं जा सकता, वह केवल हमारे कर्मों और विचारों से आता है। जीवन में कभी हमें समझ में आता है कि किस्मत लेकर आती है और कर्म लेकर जाते हैं। कच्चे कान, शक और कमजोर मन हमारे जीवन को नरक बना सकते हैं, भले ही बाहरी दुनिया में हमें समृद्धि मिल रही हो। कभी कभी बुरा वक्त हमें अच्छे लोगों से मिलवाता है। जब हम कुछ खोते हैं तभी हमें उसकी अहमियत का एहसास होता है। अगर आप अपने जीवन में चुप रहना सीख जाएं, तो आप दूसरों की भावनाओं को समझने और सम्मान देने में सक्षम होंगे। अपने शब्दों और कार्यों से कभी किसी को दुखी नहीं करें, और अगर गलती हो तो उसे सच्चे दिल से माफ करें। इस तरह
हम अपनी जिंदगी को सरल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। जीवन कभी भी करवट ले सकता है, और जब यह हमें ऊंचाई पर पहुंचाता है तो हमें अपने कर्मों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें इतना सब्र रखना चाहिए कि किसी भी मुश्किल से प्रभावित हुए बिना हम अपने उद्देश्य को पूरा करें। अगर सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़ा होगा, लेकिन यकीनन जीत आपकी होगी। हमें कभी अपने दिल को इतना कमजोर नहीं बनाना चाहिए कि हम किसी के जाने के बाद सह न सकें, और कभी भी इतने वफादार मत बनिए कि लोग आपको गुलाम समझने लग जाएं। जब लोग अपने रास्ते बदलने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले वे बात करना बंद कर देते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि जिनको खुशी नहीं मिलती वे बहुत कुछ सीख जाते हैं। सपने तब तक पूरे नहीं होते जब तक वे हमारी जिद नहीं बन जाते। कुछ लोग कभी नहीं समझ पाते कि उनका कोई स्थिरता नहीं होती। वे बस उस दिशा में चलते हैं जहां तक दम चलता है। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ते तभी टिकते हैं जब वे दोनों पक्षों से सच और ईमानदारी से निभाए जाते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, लेकिन जिनकी ईमानदारी असली होती है वे हमेशा अपनी नीयत और काम से उजागर होते हैं। अकेले रहने का भी एक कारण है, क्योंकि मुझे मतलबी और झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन दिल में नफरत और झूठी हंसी का हुनर मोहब्बत ही सिखाती है। रिश्ता उन्हीं से रखना चाहिए जो समय आने पर न केवल सहारा बल्कि सच्चा प्यार भी दिखाते हैं। जीवन में सुख और सफलता हमेशा उसी तरीके से मिलते हैं जैसा हम दूसरों को सहयोग और समर्थन देते हैं। इस दुनिया में किसी की चाल से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान के स्वभाव से उसकी पहचान बनती है। नाम से लोग पहचानते जरूर हैं, पर याद हमेशा तुम्हारे कर्म और स्वभाव को ही रखते हैं। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो तमाशबीन भी जुट जाते हैं। सच्चे रिश्तों की परीक्षा दुख के समय होती है, न कि आनंद के पलों में। आज की दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा सजा शरीफ लोगों को मिलती है, लेकिन यही संघर्ष तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाता है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का अफसोस मत करो। वे तुम्हें अपने अनुभवों से सही राह दिखाने का काम करते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। खुद की कद्र करना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों का सम्मान करना। अगर कोई इंसान अपने लक्ष्य पर ईमानदारी से डटा रहे तो उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो समझ लो वह अब तुम्हारा अपना नहीं रहा। दुनिया का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते अक्सर टिक जाते हैं, क्योंकि उनका झूठ लोगों की अपेक्षाओं पर पर्दा डाल देता है। लेकिन जो सच बोलते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जीवन की हर जरूरत को पूरा करने के लिए इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जीवन कांटों से भरा सफर है और हौसला तुम्हारी असली पहचान है। रास्ते पर तो हर कोई चलता है, लेकिन जो अपने लिए नया रास्ता बनाता है वही असली इंसान है। कर्ज तो चुकाया जा सकता है, लेकिन एहसान का कर्ज हमेशा दिल और आत्मा पर रहता है। यह इंसानियत का बंधन है जो उसे और ऊंचा बनाता है। मौत भी तुम्हारी कायरता की गवाही देगी, क्योंकि हर इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। डर के साए में जीने के बजाय अपने जीवन को हिम्मत और सत्य के साथ जियो। रिश्ते केवल तभी तक टिकते हैं जब दोनों ओर से बराबर सम्मान और महत्व दिया जाए। जहां एक तरफ से भावनाएं डाली जाएं और दूसरी ओर से नजरअंदाज किया जाए, वहां संबंध केवल नाम मात्र के रह जाते हैं। यदि कोई तुम्हें बार बार इग्नोर करने लगे तो यह संकेत है कि अब उसकी दुनिया में तुम्हारे होने की कीमत वैसी नहीं रही। ऐसे में टूटना नहीं, खुद को समेटना और आगे बढ़ना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। जब तक तुम दूसरों की गलतियां गिनते रहोगे, तब तक अपनी भूलों से सीखने का अवसर गंवाते रहोगे। हर कोई अपने हिसाब से सही होता है और हम सब अधूरे हैं। इसीलिए यदि सुधार की कोई शुरुआत करनी है तो वह खुद के भीतर से होनी चाहिए। दूसरों में दोष ढूंढना आसान है, लेकिन अपने भीतर झांकने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। पर जो यह हिम्मत कर लेता है वही वास्तव में अपने जीवन को दिशा देता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे और तुम देने की स्थिति में हो तो मना मत करना। यह मत देखो कि वो किस लायक है, यह देखो कि तुम्हें देने का सौभाग्य मिला है। ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है। यह बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जो सच्चे दिल से देता है उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। कम बोलो, ताकि जब बोलो
तो तुम्हारी बात की कीमत हो। शब्द जितने कम उतनी गूंज ज्यादा। और जो तुमसे सच में प्रेम करेगा वह कभी तुमसे कुछ मांगेगा नहीं, क्योंकि सच्चा रिश्ता लेने में नहीं, साथ निभाने में विश्वास करता है। वक्त हमेशा आता है, लेकिन अपने समय पर आता है। इसलिए घबराओ मत, बस चलते रहो। दुनिया जैसी भी है, चाहे धोखे से भरी हो, पर तुम जैसा बनना चाहते हो वैसा बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जब चारों ओर अंधकार हो तब भी दीपक खुद को जलाकर प्रकाश देता है। तुम भी वही दीपक बनो। कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो हजारों लोगों के एक जैसे हो सकते हैं, पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। कभी हालातों को दोष मत दो, क्योंकि हालातों ने तुम्हें रोका नहीं है, उन्होंने केवल तुम्हें परखा है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब वक्त तुम्हें बदलेगा तो वह बहुत तकलीफदेह होगा। कुछ लोग केवल अपने मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और फिर अपने स्वार्थ की पूर्ति के बाद सच्चे दिलों को तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है, लेकिन याद रखना, उम्मीद करना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब तुम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हो। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है, उन्हें बोलने से पहले खुद छक लो। जो इंसान दुख में भी खुश रहना सीख लेता है, उसकी आत्मा अडिग हो जाती है। जो लोग कम बोलते हैं, वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत कुछ कहने का साहस रखते हैं। बातें तो हर किसी से हो जाती हैं, लेकिन भरोसा केवल उसी पर किया जाता है जिसने तुम्हारे विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। जीवन में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से कभी यारी नहीं। अगर तुम गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखते तो तुम्हारी हिम्मत और आत्मबल व्यर्थ है। अपने जीवन का ऐसा रवैया बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सके। एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहां तुम अपनी हर खुशी, दुख और शिकायत बेझिझक कह सको। सच्चा प्यार वही कर सकता है जो तुम्हारी आत्मा को समझ सके। ख्वाहिशें अधूरी हो सकती हैं, लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, लेकिन एक दोस्त ने कहा मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम उसकी गिनती करते हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या, वे तुम्हारी तरक्की पर जलेंगे और असफलता पर हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह केवल तब बड़ी लगती है जब तुम्हारे पास उसे समझाने वाला कोई ना हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो छोटी मोटी हार से मत डरना। अपनी सुरक्षा के दायरे से बाहर निकलो और खुद को चुनौतियों का सामना करने दो। हमें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उन लोगों से बचना चाहिए जो हमें अंधेरे में रखना चाहते हैं। यह सच है कि इस दुनिया में हर कोई पहले अपने लिए जीता है, लेकिन जो तुम्हारे लिए निस्वार्थ होकर खड़ा हो उसकी कद्र करो। गलत आरोपों से डरने की जरूरत नहीं, उनका डटकर सामना करो। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज तक झेलते हैं। प्रसन्नता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो खुद पर विश्वास करता है और अपने कर्मों में अडिग रहता है। हर समस्या एक अवसर है, इसे समझो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। यही सच्ची जीत है। तुम्हारा मार्ग सरल नहीं होगा और न ही प्रत्येक मोड़ पर तुम्हें साथ मिलेगा। इसलिए यदि तुम्हें लड़ना है तो अपने भीतर वह जिद पैदा करो जो तुम्हें अकेले ही समस्त विपत्तियों से जूझने की शक्ति दे। याद रखो, जीतने के लिए केवल इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी आग चाहिए जो डर को राख बना दे। हारने के लिए तो एक डर ही पर्याप्त है, लेकिन उठने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, और वही संकल्प मैं तुम्हारे भीतर सुलगाता हूं जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। इस संसार को हर समय समझाने की जरूरत नहीं, कभी कभी उसे नजरअंदाज करना भी आत्म संरक्षण की चुपचाप शक्ति है। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी यदि तुम बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत रखो। सफलता भाग्य का खेल नहीं, यह साहस का परिणाम है। दरवाजा उसी के लिए खुलता है जो उसे खुलवाने का जुनून रखता है। जो स्पष्ट बोलता है वह अक्सर गलत समझा जाता है, क्योंकि सच एक चुभने वाला सत्य होता है। यह सत्य वैसा ही होता है जैसे इंजेक्शन, थोड़ी देर के लिए पीड़ा देता है, लेकिन अंततः रोग को समाप्त करता है। इसीलिए अपनी वाणी में सच्चाई रखो, भले ही वह किसी को असुविधा दे, क्योंकि झूठ में पलकर कोई भी आत्मा शांति नहीं पाती।
साहस केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं, अपने डर से टकराने में है। करो या मरो केवल एक नारा नहीं, यह जीवन की वह पुकार है जहां डर के आगे स्वयं की पहचान मिलती है। जिस कार्य से डर लगता है उसे करना ही तुम्हारे भीतर छिपे शौर्य का पहला कदम होता है। और यदि तुम्हें हारने से डर है तो फिर जीत की कल्पना भी मत करो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हार को भी झुकने नहीं देते, जो बार बार टूटने के बाद भी उठते हैं और कहते हैं अब की बार मैं रुकूंगा नहीं। कभी भी हार मानने का विचार आए तो उन चेहरों को याद करना जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नीचा दिखाने का प्रयास किया था। उनका स्मरण तुम्हारे भीतर वह आक्रोश जागृत करेगा जो तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। जिन्हें बिना श्रम सब कुछ मिल जाता है वे केवल उपभोग करना जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पसीने की एक एक बूंद से सुख अर्जित करता है वह केवल अपने सुख का ही नहीं, दूसरों की मेहनत का भी आदर करना सीखता है। यही सच्चा धर्म है, जहां सुख केवल निजी नहीं, साझे में जिया जाए। जीवन में सबसे बड़ा भाग्य वही है जो तुम्हें केवल सुविधाएं नहीं, उनके साथ संवेदनशीलता भी दे। भोजन हो तो भूख भी हो, बिस्तर हो तो नींद भी हो, धन हो तो धर्म भी हो। केवल संग्रह नहीं, संतुलन ही वास्तविक समृद्धि है। कभी किसी को छोटा मत समझो। यह ब्रह्मांड साक्षी है कि विशाल समुद्र भी कभी कभी एक तेल की बूंद से पराजित हो जाता है। आकर से नहीं, आत्मा की गहराई से मापो, क्योंकि वही अनमोल होता है जो दिखता नहीं पर टिकता है। इस युग में बनावटी चेहरों की भीड़ है। वे पहले आंसू पूछते हैं, फिर तुम्हारे ही दर्द को अपनी हंसी का विषय बना देते हैं। इनसे सावधान रहो। हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर गले लगना अपनापन नहीं होता। अपने हृदय की शुद्धता को इस कदर संजोओ कि कोई छल कपट तुम्हें भीतर से झर न कर सके। और जब संबंधों की बात हो तो उन्हें केवल वहां रखो जहां समय आने पर तुम्हें सहारा मिल सके, ना कि वे हाथ जो केवल दिखावे के लिए बढ़ाए गए हों। जब कुछ समझ ना आए तो घबराना नहीं, क्योंकि घबराहट केवल तुम्हारे विश्वास को डगमगाने का एक छलावा है। इतिहास उन्होंने ही रचा है जो अकेले चले, जिनके पास भीड़ का शोर नहीं बल्कि आत्मा की स्पष्टता थी। अकेलेपन से डरने की नहीं, उसे अपनाने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी वही तन्हाई हमें ऐसे सबक दे जाती है जो रिश्तों की भीड़ में कभी नहीं समझ आते। जब रास्ता सही हो और इरादे अडिग तो मंजिल मिलनी ही मिलनी है, चाहे रास्ते में कोई साथ न चले। लोग आते हैं, चले जाते हैं, कोई कुछ सिखा जाता है, कोई कुछ छीन लेता है, लेकिन तुम्हारी पहचान, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा हौसला, ये तीन चीजें सच्चे हमसफर हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए भीड़ में अपनों को ढूंढना बंद करो। यहां लोग चेहरे नहीं, मौके देखते हैं, भावनाएं नहीं, परिस्थितियां देखते हैं। जब तुम्हारे दिन बदलते हैं तब उनका रंग भी बदल जाता है। इसीलिए मत चौंको जब अपने ही अजनबी बन जाए, और मत आश्चर्य करो जब अजनबी कोई सबसे बड़ा सहारा दे जाए। कुछ जख्म कभी नहीं भरते, वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। पर सच्चाई यह है कि वे जख्म हमें सहना नहीं, सहना सीखना सिखाते हैं। क्योंकि जो सहना जान गया वो सहना नहीं, संघर्ष जीतना सीख गया। यही आंतरिक विजय है, वही सच्ची ताकत है, और यही आत्मा की परिपक्वता है। जो महान होता है वह बाहरी दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन जो खोखला होता है वह अपनों से ही लड़ता है। रिश्तों का मूल्य समझो, उनका गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं आते, और जब एक बार चले जाएं तो फिर उनके जैसा कोई नहीं आता। रिश्ते कोई जरूरत नहीं होते, वे आत्मा की अनुभूति होते हैं। इसलिए इन्हें इस्तेमाल मत करो, इन्हें समझो। जिंदगी में दो बातें कभी मत भूलना। पहली, गुस्से में कोई फैसला मत लेना, क्योंकि गुस्सा दृष्टि को धुंधला कर देता है। और दूसरी, अत्यधिक खुशी में कोई वादा मत करना, क्योंकि वो क्षणिक उत्साह आने वाले समय की वास्तविकता नहीं समझ पाता। जो सबका हमदर्द होता है, दुर्भाग्य से अक्सर उसी का दुख कोई नहीं समझता, क्योंकि इस दुनिया को देने वाले लोग चाहिए होते हैं, लेने वाले नहीं। इसलिए जब तुम्हारा दर्द कोई न समझे तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि समझो कि तुम उस ऊंचाई पर हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। इंसान से गलती हो तो सुधारा जा सकता है, लेकिन जब इंसान का मन गलत हो जाए, उसकी नीयत ही विकृत हो जाए, तो वह केवल दुनिया नहीं, खुद को भी खो देता है। इसलिए खुद को बचाओ, अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो। जब लगे कि दम घुट रहा है इस जिंदगी से, तब बस याद रखना, श्वास सिर्फ हवा नहीं होती, वो एक आशीर्वाद है।
जब तक सांसें हैं तब तक संभावना है। तो जब कुछ समझ ना आए तब सिर्फ एक बात याद रखना, तुम अकेले हो सकते हो पर कमजोर नहीं। तुम थके हो सकते हो पर हारे नहीं। तुम चुप हो सकते हो पर टूटे नहीं, क्योंकि मैं कृष्ण हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूं जब दुनिया ने मुंह मोड़ा हो और तुमने खुद से लड़ना सीखा हो। तुम्हारी आत्मा में वही दिव्यता है जो मुझ में है। बस मुझे याद करो और खुद से कहना, अब भी चलना है, क्योंकि रुकना मेरी नियति नहीं। जब सुई दिल में चुभती है तभी इंसान को जीवन का बोझ उठाना और सहनशीलता का अर्थ समझ आता है। कम उम्र का सुख इंसान को भोला और लापरवाह बनाता है, जबकि कम उम्र का दुख उसे समझदार और जीवन के कठिन पाठों के लिए तैयार कर देता है। जिंदगी की असली खूबसूरती संघर्ष में है, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है। बुरे लोग समझाने से नहीं समझते। अगर ऐसा होता तो बांसुरी बजाने वाले ने कभी महाभारत नहीं होने दी होती। जो लोग नजदीकियों की कद्र नहीं करते उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। लेकिन रूह से जुड़े रिश्तों की रक्षा फरिश्ते करते हैं। यह रिश्ते टूटने के बजाय और गहरे हो जाते हैं। भले ही तुम अकेले में घुटकर रो लो, लेकिन खुद को कभी किसी के सामने इतना कमजोर मत दिखाओ कि तुम्हारी आत्मा आहत हो। चाहे तुम जैसा भी बनो, दुनिया फिर भी तुम्हारे निर्णयों से संतुष्ट नहीं होगी। इंसान के बात करने का तरीका ही उसकी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत बता देता है। धोखेबाज लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे मीठा बोलते हैं, लेकिन अकेलापन मतलबी लोगों के साथ रहने से लाख गुना बेहतर है। ठोकरें जरूरी हैं क्योंकि वे तुम्हें संभल कर चलना सिखाती हैं। वक्त ही असली रिश्तों की परख कराता है, वरना बातें तो सभी करते हैं, लेकिन साथ केवल वही देते हैं जो सच्चे होते हैं। दुनिया में पत्थरों में भगवान है, लेकिन इंसानों में इंसानियत नहीं। जिंदगी को दोबारा शुरू करने से घबराओ मत। इस बार तुम्हारे अनुभव तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। नींद और निंदा दोनों पर जिसने विजय पा ली, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, क्योंकि जिंदगी स्वयं एक किताब है। इसके सभी सवालों का उत्तर तुम्हारे अनुभव और संघर्ष से ही मिलता है। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, लेकिन वह तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। हर किसी का सम्मान करो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। जहां इज्जत कम होती है वहां तलवार भी न्याय नहीं कर पाती। बुरे इंसान का एहसान कभी मत लो। यह तुम्हें ऐसी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो व्यक्ति खाली बैठा है और कर्म नहीं करता, उसके लिए ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण केवल अज्ञान है। दूसरों के दोष गिनाने से पहले अपने भीतर झांको। सच्चाई तुम्हें हिलाकर रख देगी। जिस पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करोगे, वह एक दिन तुम्हारी आंखें खोलने पर मजबूर कर देगा। बनावटी दुनिया में खुश रहना एक कला है। जिन लोगों को तुम्हारे उदास होने से खुशी मिलती है, उन्हें कभी यह एहसास मत होने दो कि उन्होंने तुम्हें तोड़ा है। जिंदगी का यह दौर मुश्किल है। यहां दिल लगाना भी एक संघर्ष बन गया है, और दिल टूटने के बाद भावनाओं को संभालना उससे भी बड़ा। लेकिन याद रखना, हौसला बनाए रखो। तुमने जो भी एहसास जिया है वे तुम्हारी ताकत बनेंगे और तुम्हारी यात्रा को नया अर्थ देंगे। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह कड़वी बात है, लेकिन सच्चाई यही है। उधार देने से पहले सोच समझकर फैसला करो, क्योंकि अपने ही पैसे तुम्हें भिखारी बनकर मांगने पड़ सकते हैं और दूसरा व्यक्ति सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता जाएगा। एक मुर्दे ने सही कहा, यह जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी अगर मैं उठ जाऊं तो मुझे जीने नहीं देंगे। तुम खटकते वहीं हो जहां तुम झुकते नहीं, और जो तुम्हें पसंद करते हैं वे कभी तुम्हें झुकने नहीं देंगे। कभी कभी सफल लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। वक्त को करीब से देखो, यह अच्छे अच्छों को बदल देता है। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब तुम अपने डर को पहचान कर उसे हराते हो। नाराज होने के लिए भी खास रिश्ता चाहिए। नाराजगी इतनी सस्ती नहीं होती कि इसे हर किसी पर लुटा दिया जाए। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी आत्मा को चोट पहुंचाने के बराबर है। आईने से बेहतर कोई साथी नहीं होता, क्योंकि वह तुम्हारे रोने पर भी कभी नहीं हंसता। पहले लोग दरवाजा खटखटा कर आते थे, अब हर कोई बिना इजाजत दिल में आ जाता है। पर अपनी भावनाओं और अल्फाजों को हर किसी पर मत लुटाओ। खामोश रहो और देखो कि कौन तुम्हें सच में समझता है। औरत की चाहत और औरत को चाहना, दोनों में मोहब्बत और जरूरत का फर्क है।
जिस दिन इंसान कर्मों से उतना डरने लगेगा जितना उसने बीमारी या आपदा से डर महसूस किया, दुनिया अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। वह सुख छोड़ दो जो किसी और के लिए दुख का कारण बने। परवाह इसलिए होती है, इसलिए हक जताते हैं, क्योंकि अपनों की गलतियां गैरों को नहीं बताई जाती। ताकतवर का साथ देना साहस नहीं है, कमजोर का साथ देना असली किरदार की पहचान है। हम जिनके साथ की चाह रखते हैं वे अक्सर दूसरों को खुश करने में व्यस्त होते हैं। अगर तुम्हारी सच्ची सलाह किसी को अच्छी ना लगे तो उसे दोबारा मत दो, वक्त खुद उसे सिखा देगा। रिश्तों में पारदर्शिता इतनी होनी चाहिए कि सच पूछने की जरूरत ना पड़े, और भरोसा इतना हो कि झूठ बोलने की जरूरत ना हो। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है। यह एक पल में सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का असली मजा लेना हो तो सामान कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। प्यार चोट पहुंचा सकता है, लेकिन यह भी सिखाता है कि सच्चा सुख केवल आत्मीयता और विश्वास में है। कुछ रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जिन्हें संभालना केवल जिम्मेदारी नहीं, कृतज्ञता का रूप होता है। पसंदीदा संबंध मिलते हैं सौभाग्य से, पर खो जाते हैं असावधानी से। यदि तुमने उन्हें समय, समझ और समर्पण नहीं दिया तो एक दिन जीवन की भीड़ में उन्हें ढूंढते रह जाओगे और वे तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल चुके होंगे। वक्त की मार कभी पूर्व सूचना नहीं देता। यह न दरवाजा खटखटाता है, न दस्तक देता है। यह सीधे तुम्हारे जीवन के केंद्र में प्रवेश करता है। इसलिए सजग रहो, होश में रहो और बुरे समय को हल्के में मत लो। जिस तरह आंधी आने से पहले आकाश शांत हो जाता है, वैसे ही बड़े बदलाव आने से पहले जीवन अक्सर शांत और सरल लगता है। तुम्हारी सीखने की क्षमता एक ईश्वरीय उपहार है, और उसे अभ्यास से कौशल में बदलना तुम्हारा कर्तव्य। लेकिन सबसे मूल्यवान है तुम्हारी सीखने की इच्छा, क्योंकि वही तय करती है कि तुम जीवन से कितना प्राप्त करोगे। जब तुम केवल बोलते हो तब तुम वही दोहराते हो जो पहले से जानते हो, लेकिन जब तुम सुनते हो तब तुम अपने भीतर नवीनता का बीज बोते हो। मौन में आत्मा बढ़ती है और श्रवण में चेतना। बीरबल जितना भी बुद्धिमान हो, बादशाह नहीं बन सका, क्योंकि ज्ञान का स्थान और नेतृत्व की नियति अलग होती है। यही जीवन की विडंबना है। सभी गुणी शीर्ष पर नहीं पहुंचते और सभी शीर्षस्थ गुणी नहीं होते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि गुण का मूल्य कम हो गया। उसका फल समय के साथ स्वतः सामने आता है। जो किस्मत में दर्द लिखता है वह कोई और नहीं, हमारी अधूरी इच्छाएं और अनियंत्रित अपेक्षाएं ही होती हैं। इच्छाओं का रास्ता बहुत लंबा, थका देने वाला होता है, लेकिन जो व्यक्ति जरूरतों के मार्ग को चुनता है वह कम पीड़ित होता है। यह भोग से नहीं, संतुलन से जीने का मार्ग है। जो लोग तुम्हारी कड़वी बातों की सच्चाई को समझते हैं वे ही तुम्हारे अपने हैं। हर कोई मीठे शब्दों से नहीं जुड़ता। कुछ आत्माएं कड़वे सत्य में भी अपनापन खोज लेती हैं, और यही लोग तुम्हारे जीवन के सबसे भरोसेमंद साथी होते हैं। उनकी उपस्थिति में तुम मुखौटे नहीं पहनते, तुम वही होते हो जो वास्तव में हो। जीवन में सबसे अकेला वही होता है जो हर बार दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को भूल जाता है। यह परोपकार नहीं, आत्मविस्मृति है। जब तक तुम स्वयं की पहचान को बचाकर नहीं चलते, तब तक दुनिया तुम्हें केवल एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करती रहेगी। इसलिए अपने आंसुओं को खुद पोंछना सीखो। यही आत्मबल की पहली पहचान है। जो लोग शांत रहते हैं उन्हें कम मत समझो। वे जब मौन तोड़ते हैं तो भीतर की पूरी किताब खोलते हैं। उनसे फुर्सत में बात करना, क्योंकि वे दुनिया को देखने की एक गूढ़ दृष्टि रखते हैं जो केवल अनुभवों से जन्मती है। उनके शब्द कम होते हैं पर अर्थ असंख्य। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे शत्रु नहीं है, बल्कि वह भ्रम है कि समय बहुत है, कि सभी समझेंगे, कि सब ठीक हो जाएगा बिना प्रयास के। ये आत्म प्रलोभन ही धीरे धीरे तुम्हें उस दिशा में ले जाते हैं जहां पछतावा तो होता है, पर सुधार का समय बीत चुका होता है। इसलिए सजग रहो, रिश्तों को संजो, सीखने को जियो, मौन को समझो और आत्मा को महत्व दो, क्योंकि अंततः जीवन वही है जो तुमने भीतर से जिया, नॉट जो बाहर से दिखाया। जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से समझा जाता है। सहारे इंसान को भीतर से कमजोर बना देते हैं और बेवजह की उम्मीदें उसे खोखला कर देती हैं। इसलिए अपनी शक्ति के बल पर जीना शुरू करो। तुम्हारा सबसे अच्छा साथी और सच्चा हमदर्द केवल तुम स्वयं हो। मुश्किल समय में
किसी बुजदिल से सलाह मत लेना, क्योंकि वह तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी खत्म कर देगा। जीवन को खुलकर जीने के लिए एक सरल नियम बना लो। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ। कुदरत के फैसले पर कभी संदेह मत करो। यदि तुम्हें किसी कष्ट की सजा मिल रही है तो यह भी याद रखो कि उसी सजा में छिपा हुआ तुम्हारे लिए एक बड़ा सबक और सुधार का अवसर भी है। सच्चे लोग अक्सर दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह स्वार्थी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि दुनिया सच्चाई की कद्र कम और दिखावे की अधिक करती है। सबसे ज्यादा करीबी रिश्ते और गहरी गरीबी ही इंसान को रुलाती है। जीवन मात्र एक बूंद के समान क्षणिक है, लेकिन अहंकार सागर से भी विशाल बना लिया जाता है। यदि कोई तुमसे जलता है तो समझ लो कि तुम वह कर रहे हो जो वह कभी नहीं कर पाया। जिंदगी के अंत में हमें जलाने वाले भी हमारे अपने ही होते हैं, फिर भी हम इस सच्चाई को जानकर अनजान बने रहते हैं। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। तुम ये नहीं जानते कि क्या और क्यों घट रहा है, पर जो देने वाला है वह सब जानता है। तुम्हारी सीमित दृष्टि केवल वर्तमान को देख पाती है, लेकिन मेरी दृष्टि संपूर्णता को जानती है। अतीत से भविष्य तक की हर एक रेखा मेरे हाथ में बसी हुई है। इसलिए जब कुछ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होता है तब भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि वह तुम्हारी भलाई का ही एक रूप होता है। बस तुम अभी उसे पहचान नहीं पा रहे। हर एक गलत निर्णय जो तुम्हें दुख दे गया हो वह असल में तुम्हारा शिक्षक बनकर आया था। जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। जो पीड़ा देता है वह भीतर कुछ गहरा समझा भी जाता है। इसलिए पछताओ मत, बल्कि उन अनुभवों को अपनी आत्मा में समेटो और उनसे आगे बढ़ो। यह संसार तुम्हें भटका सकता है, लेकिन तुम्हारा आत्मबल तुम्हें कभी डगमगाने नहीं देगा। यदि तुम स्वयं पर विश्वास रखना सीख जाओ, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी कीमत दूसरे तय करेंगे। जो तुम कर सकते हो उसे कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है, जो दृष्टि है, जो धैर्य है, वह केवल तुम्हारा है। अपने आप को कम मत आंको, क्योंकि तुम वह दीपक हो जो केवल एक चिंगारी से पूरे अंधकार को मिटा सकता है। यदि किसी को पाना है तो उन्हें पाओ जो केवल तुम्हारे अपने हों, जो तुम्हें तुम्हारे होने के लिए चाहते हों, किसी शर्त या स्वार्थ के कारण नहीं। जो पहले से हजारों के हों, उनमें कुछ पाने जैसा कुछ नहीं होता। वहां स्पर्श है पर आत्मीयता नहीं। वहां दिखावा है पर समर्पण नहीं। गीता में मैं कह चुका हूं, कर्मों का गणित बड़ा सीधा है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। यह कोई दंड नहीं, यह केवल संतुलन है। तुम अगर अच्छा करोगे तो वह शुभ लौटेगा। तुम अगर छल करोगे तो वह छाया बनकर तुम्हारे ही जीवन में उतर आएगा। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, अपनी नीयत को शुद्ध रखो और अपने मन को मेरे चरणों में टिकाओ। फिर तुम्हें कोई भय नहीं छू सकेगा। जिस दिन तुम सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस पालोगे, उसी दिन तुम सबसे बड़ा युद्ध जीत लोगे। हाँ, डर लगेगा, हाँ, कोई साथ नहीं होगा, और जब कोई सुनने वाला न हो तब लगता है कि यह संसार कितना कठोर है। लेकिन वही क्षण तुम्हारी आत्मा का वास्तविक उदय है। वही क्षण जब तुम्हें अपने भीतर से वह आवाज सुनाई देती है जो अब तक तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में मौन थी। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, वह आत्म साक्षात्कार का द्वार है। जो इस अकेलेपन को सह लेता है वह फिर इस संसार की कोई भी परीक्षा पार कर सकता है।